नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात दो विषय पर करने जा रहे हैं। पहला विषय होगा कि पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? क्या ऐसी परिस्थिति बनी कि उस चुनाव को रद्द कर दिया गया? चर्चा इस पर भी होगी और चर्चा ये इस पर भी होगी कि खान जो देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का सपना देखा था, 25,000 स्टूडेंट के रहने, खाने, पीने और पढ़ने की व्यवस्था, खबर आ रही है कि अब वो विश्वविद्यालय बनाने का काम ठप कर दिया है। फिलहाल उसको स्थगित कर दिया है। यह संयोग है या प्रयोग है या फिर गोलगठिया का गोलमाल है? चलिए चर्चा इस पर भी होगी, लेकिन शुरुआत हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव की कर रहे हैं। जरा इस नोटिफिकेशन को गौर करिए, क्या नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन अगर पटना यूनिवर्सिटी निकाल लेंगे तो लालू के राज में और नीतीश के राज में फर्क क्या रह गया? छात्र शिक्षक को पीट दे रहे हैं, विश्वविद्यालय में जाकर अधिकारियों को धमका दे रहे हैं। अगर ये स्थिति आज भी है तो सम्राट बाबू आपके बने रहने और नहीं रहने का मतलब क्या है? यही तो लालू राज में होता था कि एक खास छात्र वर्ग के द्वारा अगर इस तरीके का गुंडागर्दी खुल्लम खुल्ला हो रहा है, एक छात्रावास के द्वारा खुल्लम खुल्ला शिक्षकों के साथ प्रोफेसर के साथ बदतमीजी करता है, पदाधिकारियों को धमकी देता है, उस पर कार्रवाई करने के बजाय छात्र संघ का चुनाव स्थगित कर दिया जाए, क्या कहेंगे इसे? और ये जो स्थगन हुई है, देश में इसकी चर्चा होगी तो क्या कहा जाएगा कि सरकार एक छात्र संघ का चुनाव कराने की स्थिति में है। एक हॉस्टल वाले ने धमकी क्या दे डाली, चुनाव स्थगित। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों को वोट नहीं करना है, उम्मीदवार जिसको घोषणा किया है उसको हम लोग उम्मीदवार नहीं मानते हैं। और आज जहां जहां प्रचार में विद्यार्थी परिषद के लोग गए उसके साथ मारपीट हुई, खुल्लम खुल्ला गाली गलौज हुआ। यही सुशासन है सम्राट बाबू। समझ जाइए कि शासन और व्यवस्था किस तरीके से चल रही है कि एक छात्र संघ का चुनाव भी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से नहीं करा पा रहे हैं। खैर, इन सवालों का जवाब तो होगा, लेकिन आज हम बात खान के उस विश्वविद्यालय की करने जा रहे हैं। खान जो इस देश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाने का सपना देखा था, अस्पताल शुरू हो गया है। कहते हैं कि कोइलवर में जो है ये विश्वविद्यालय बनने वाला था, 1,000 एकड़ में। कहते हैं कि जमीन की भी खरीदारी हो गई, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, याद होगा। बड़े बड़े लोग इस विश्वविद्यालय में खान के साथ होंगे, क्या क्या बातें नहीं हुई थी। वर्ल्ड लेवल का पढ़ाई होगा, एक से एक फैकल्टी वाले आएंगे। लेकिन आज अचानक खबर आई कि नहीं, वो विश्वविद्यालय अब नहीं खुलेगा। फिलहाल विश्वविद्यालय खोलने की योजना को स्थगित कर दिया गया। यह संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि देश में इस समय AI समिट के दौरान गोलगठिया यूनिवर्सिटी का जो रोल रहा, भूमिका रही, प्राइवेट विश्वविद्यालय है और उस विश्वविद्यालय ने जिस तरीके से देश का नाक कटाया और जो फैकल्टी सामने आए, छात्र सामने आए और जिस तरीके से एक माहौल पूरे देश में बना कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट सिर्फ पैसा जानता है लेना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट लॉबिंग करता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कम, ये सब सारी चीजें ज्यादा चलती हैं। क्या इसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा? क्योंकि जिस तरीके से गोलगठिया यूनिवर्सिटी, गोलगठिया ना है जी, गोलगठिया यूनिवर्सिटी का छवि सामने आया है, वो विश्वविद्यालय तो अब गया। और अन्य जो प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं उनको अभी कब्र खोदना शुरू हो गया है कि वहाँ किस तरीके की पढ़ाई हो रही है, कितने फैकल्टीज हैं, क्या वाकई में पढ़ाई हो रहा है या फिर वही खेल हो रहा है जो गलगोटिया खेल खेलता था। तो खान का सपना या खान जो सपना देख रहा था उस पर गलगोटिया का ग्रहण तो नहीं लग गया। क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में जहां एम्स भी खुला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय भी खुला है, सभी जगहों पर अगर आप गौर करिए तो समस्या क्या है? फैकल्टी का।
कोई बिहार आना नहीं चाहता है, बाहर का टीचर किसी भी परिस्थिति में आना नहीं चाहता। तो फिर इतना बड़ा विजन, इतना बड़ा विश्वविद्यालय, 25,000 लोगों के रहने की व्यवस्था, क्या क्या बातें कही गई। तो क्या ये सिर्फ एक गेस्चर था दिखाने का कि अब खान जो है विश्वविद्यालय खोले जा, अस्पताल तो खुल गया है, अस्पताल के बारे में भी तरह तरह की खबरें आती हैं, इतना कम पैसा में टेस्ट हो रहा है, इलाज का ये व्यवस्था है, लेकिन वहां भी डॉक्टर कौन लोग हैं ये देखने वाली बात होगी और उसका सच भी सामने आएगा। जैसे आईआईटी के रिजल्ट पर यहाँ 30 नंबर 40 नंबर वाले लोग भी कहीं न कहीं एनआईटी वगैरह में उनका नामांकन हो जाता है, और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो कई लोगों को अच्छा स्कूल भी मिल जाता है, मतलब आईआईटी हो या एनआईटी अच्छे संस्थान में एडमिशन भी हो जाता है। लेकिन खान का जलवा देखे ना, किस तरीके से खान जलवा दिखा रहा है। तो खान का जो ये जो खेल है ना, इसको समझने की जरूरत है। जो चीजें अब खुलकर सामने आनी शुरू हो गई है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय का कार्यक्रम का मतलब बनाने की प्रक्रिया को रद्द करने की सूचना जिस तरीके से जिस लेवल पर दी गई है, वो सूचना अपने आप में बता रही है कि कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं खान को लेकर। अब एक 25,000 स्टूडेंट 1,000 एकड़ में विश्वविद्यालय, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा और किस स्तर पर इन्वेस्टमेंट होगा। कल्पना कीजिए, खान उस स्थिति में है क्या, या फिर खान पर जो आरोप लगते रहे हैं कहीं सच्चाई तो वही नहीं है। खान के पीछे बिहार का वो ब्यूरोक्रेट्स, वो नेता तो नहीं है जिसकी चर्चा अक्सर होती है। खैर, सवाल वो नहीं है, कहीं न कहीं अब ये बातें चर्चा होनी शुरू हो गई है कि अब कोई आदमी अपना पूंजी निवेश करेगा, ठीक है, चेहरा खान है, लेकिन निवेश करेगा और रिटर्न की बात पर जिस तरीके से ग्रहण लगा, 5 साल लगेगा बनाने में, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी पर जिस तरीके का दाग लग चुका है, अभी आने वाले समय में कोई अभिभावक ये साहस जुटा पाएंगे कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजें। प्राइवेट स्कूल में तो भेज ही रहे, प्राइवेट कॉलेज में भेजें, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का परफॉर्मेंस सबके सामने है और प्राइवेट कॉलेज में किस तरीके से चीजें मैनेज होती हैं, ये गलगटिया यूनिवर्सिटी ने वो चीजें सामने ला दिया। खैर, वो सवाल तो अब गर्भ में चला गया, लेकिन इतना तो तय है कि खान के सहारे बिहार के ब्यूरोक्रेट्स और नेता जो सपना देख रहे थे, वो सपना तो फिलहाल अधूरा हो गया, ये तो साफ दिख रहा है।